बीजेपी की सरकार में 5,000 रुपया मांगे थे हमसे कुटीर के लिए। अच्छा। कि तुम्हारी कुटीर आ जाएगी, 5,000 हमको दो। 3 मकान गिर गए, कछुआओं ने ठोका 1.5 लाख को, गैया बह गई बाढ़ में। और सवाई कार्यकर्तन से कहलाई दादा के पूरे फुल काऊ ने नहीं सुनी। हनुमानगढ़ी पे बजरंगगढ़ पर सोंगन कहा 3 पंचपथी तो दे रहे हैं हम दादा को वोट। अब नहीं दे हम तो कहते हो रहा है फांसी चढ़ा रहा है, चढ़ा नहीं दे। जब हमने 4 बीघा बेच के जो मकान उठवा रहे मकान नहीं है तो हमने 4 बीघा जगह बेची दे, लौटा दे हमें 4 बीघा जगह। भोपाल तक शिकायत करी थी हमने तो। और बारना दादा है ना हनुमानगढ़ी पे सब कह लगे बोले किस किस के पैसे आते हैं सम्मान किसान निधि में, सब हम ठाड़े हुए ऐसे हाथ ही जोड़ पाए और ए डाड़ी वाले बैठ जा, बैठ गए। क्या करें? भाइयों की शादी हुई है? किसी की नहीं हुई, हम चारों भाई है। किसी की शादी नहीं हुई? चारों भाइयों की? हाँ। क्यों? घर मकान नहीं है तो शादी कौन कर देगा? कौन अपनी लड़की को दिक्कत में ये बता। और दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई। तो पहली किस्त कब आई थी? 8 साल पहले, 9 साल पहले। 8 साल पहले आई। गाँव लेकिन में 20 साल से लोग दौड़ रहे हैं। गरीब हो कोई नहीं सुनता है, बस कुल मिला के जी। और कौन आपत्ति नहीं, गाँव में से तो कोई निकाल नहीं देगा। अब वहाँ पेट भर रहा है सो भर रहा है। आप इन लोगों को इनको सरपंच क्यों बोल रहे हैं? सरपंच चुनाव लड़े कभी क्या? नहीं, चुनाव नहीं लड़े। ऐसे कहते हैं? हाँ। अच्छा। दादी क्या नाम है आपका? हम का राजा बेटी का करना। ऐसे पूछ रहे हैं, पता होना चाहिए नाम, जो लोग देखेंगे तो लोग जानना चाहेंगे ना टीवी पे। राजा बेटी कह रहे। अच्छा। हाँ। तो पुताई उताई कर रही थी क्या आप कपड़े में? हाँ, पता देख रहे। हाँ। तो घर में आपकी पुताई हो रही है क्या? घर में। आपके घर में हो रही है पुताई? त्योहार आ रहा है इसलिए? हैं? हाँ। तो खुद ही कर रही हैं क्या आप? का करे पोतवे नहीं तो करने नहीं खुद। अच्छा। हाँ। कोई है नहीं करने के लिए? घर में कौन कौन है आपके? अब कौन बता दें, एक मोड़ा जो है ये तो 4 फिर ससुराल है। ससुराल में? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़का 4 लड़के, 1 लड़की। हाँ। तो लड़के क्या करते हैं? अब कराते ऐसी मजूरी। मजदूरी? तो रहते साथी में घर ही पे? हाँ। हैं? घर है ये घर है आपके? जे वाला ये तो हमारी कह रही है भाई में दे रहे। हम तो जई में। गाँव में सबके पक्के मकान हैं, कच्चे मकान भी हैं? हमारे तो कच्चे डरे। आपका कच्चा है? हैं? 70% पक्के हैं, 30 कच्चे हैं। 30 कच्चे क्यों हैं? ये सरकार तो कहती है भाई कि हम सबको पक्का मकान दे रहे हैं और लंबे समय से योजना चल रही है। जिसके पास देने के लिए पैसा है, पहले से 1 साल पहले जो 15,000 दे देगा उसका नाम आ जाएगा। थोड़ा समझाइए मतलब क्या हुआ इसका? मतलब तो गाँव में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं ना शायद आवास के लिए? मिलता है जिसी को मिल पाता है, जो इसके पास गुंजाइश होती है देने के लिए, उसका फिर पक्का मकान हो या तो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो 15,000 एडवांस दे देगा उसको 1.5 लाख मिल जाएंगे, और जिसके पास 15,000 देने की व्यवस्था नहीं है? हम लोग नहीं तो हमको बनवा दे। आपने बात की? हाँ। तो किसको देना पड़ता है पैसा? जो सरपंच रहता है वही लेता है, सरपंच सेक्रेटरी वगैरह लेते हैं। अच्छा। तो आप लोग शिकायत नहीं करते किसी से जाके? अब अपने लिए कोई दिक्कत ही नहीं, अपन से तो कहते हैं तुम्हारा नाम ही नहीं, तो अपना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अब जो है जिसकी। दादी आपको नहीं मिला पैसा मकान का? है? मकान सकान को नहीं मिला था हमें। तो जैसे भैया बता रहे हैं कि 15,000 देने पड़ते हैं, आपसे मांगे थे किसी ने क्या? हम लोग यही नहीं हम का दे दी। हाँ। मांगे थे? हमसे मांगे थे 5,000 मांगे थे। अच्छा। कुटीर निकलने पर 5,000 मांगे थे, तुम 5,000 रुपया दो। बीजेपी की सरकार में 5,000 रुपया मांगे थे हमसे कुटीर के लिए। अच्छा। कि तुम्हारी कुटीर आ जाएगी, 5,000 हमको दो। तुम्हारी नाम कुटीर आ जाएगी। दिया आपने? हैं? दिया? फिर निकली ही नहीं है हमारी। हाँ दिया, निकली है। आपको 5,000 लिए भी और फिर पैसा आया भी? हाँ लिया। अच्छा, किसने लिया? हैं? यहाँ के जो सेक्रेटरी वगैरह हैं। अच्छा। हाँ, पंचायत सेक्रेटरी? हाँ, जो सरपंच है, सरपंच ने पहले खाते में काटा है वो 5,000। अच्छा। हाँ। नहीं तो पैसा आने के बाद पैसा लेते हैं कि पहले ले लेते हैं? पहले ले लेते हैं, पहले भी ले लेते हैं, और जैसे पहले आप नहीं है देने की पोजीशन तो बाद में भी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, के बाद पक्का देना पड़ेगा, तभी आपकी वो जो आती है राशि आती है बैंक में तभी मिलती है। और ना मान लो दो तो पैसा ना दो तो नहीं आता है? अगर पैसा मत दो पहले तो नहीं आता है? पहले नहीं आता है, कईयों की अभी बहुतों की लिस्ट बनी हुई है। अच्छा। जो 2-3 साल 5 सालें हो रही हैं, चूँकि उनका नंबर ही नहीं आया अभी। अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा जमुना प्रसाद है। जमुना, क्या करते हैं जमुना जी? हम पूजा करते हैं मंदिर पे। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं? तो हमारे पास खुद का रहने के लिए, हमारे पास स्वयं में मकान नहीं है,
रहने आप वाले हैं चाहो तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को घर में रहने के लिए एक मकान भी नहीं मिला। मेरी कुटीर बन रही थी, उसमें बीजेपी के मेन लीडर ने, कौन? विपिन गोसाई ने धमकी दी, आपने अगर मकान बनाया तो मैं आपकी वो रोक दूंगा, जो राशि आ रही है मैं आपका पूरा राशि खत्म ये कोई आपसी रंजिश है आप लोगों की, कि आप आपसे दुश्मनी है उनकी? हैं? रंजिश नहीं है, वो तो बस एक सबके बड़े लोग हैं। सबके साथ ऐसा करते हैं? सबके साथ ऐसा हम हमारे साथ हुआ तो सबके साथ करते होंगे। हम्म। हमारे साथ उगा है तो सबके साथ करते हैं। आज मैं मंदिर पे रह रहा हूँ जी, जिस पे ना कोई जमीन है, ना कोई इतना सीधा देता है, ना कोई आटा देता है, ना कोई उल्टी चप्पलें और गल रही हैं। पूजा करने पर चप्पलें कर रही हैं। हरिजन एक्ट लगा हुआ है अभी निर्दोष किस पे? मेरे पे। क्यों? हैं? झूठा। सिर्फ मंदिर में श्रृंगार कर दिया था, मंदिर में पूजा करने के लिए श्रृंगार कर दिया था। शाम का टाइम था, चैत की नवदुर्गों की बात है, तो श्रृंगार करने में बस मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, अभी मंदिर धोया है, श्रृंगार किया है, आप देहरी पे से पूजा कर लीजिए। अभी मैं जेल गया था। आप पे SC एक्ट लगा था? हाँ, और वो भी क्यों? क्योंकि आपने कुछ लोगों, कुछ खास समुदाय के लोगों को, दलितों को, ऐसा नहीं। हाँ। मैंने किसी से गलत नहीं बोला, निर्भया नहीं कहा। मैं ऐसा नहीं बोला कि जिसको कोई को ठेस पहुंचे। हाँ। मैंने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि अभी मैंने मंदिर धोया है, चूंकि गंदा हो जाएगा, गीला है, आप या तो वेट करिए या आप पूजा करना चाहते हो तो देरी से कर लीजिए। इसमें मैंने क्या कौन सा बुरा किया? आप भी घर पे पोंछा लगाते हो। अच्छा, आप मान लीजिए उस समय आपने सफाई की थी, आप कह रहे हैं, बाकी टाइम लोग जाते हैं, रुकते हैं? हाँ। नहीं, सब पूजा करते हैं। अभी भी गेट खुला है, अब श्रृंगार बंद कर दिया है। श्रृंगार बंद कर दिया है, नहीं जा रही है जनता, श्रृंगार करो मैया का वो करो, तो मैंने सेवा कर देते हैं। गेट खुला है, जिसको जैसा दिखा है वैसा करो, मैया जाने और सरकार जाने। तो ऐसा तो नहीं कि आप पंडित जी और लोगों को श्रृंगार के अलावा बाकी समय में रोकते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं। हाँ। रोकते हैं तो सबको रोकते हैं। अच्छा। और अभी भी चले जाइए आप गांव में, जो चौक की माता हैं, वहाँ पे भी ताला डला है, वहाँ पे भी बाहर से ही पूजा करते हैं जितने लोग हैं। तो अगर एक मंदिर पे कोई पुजारी रह रहा है तो पुजारी का अधिकार क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं हम। आप बताइए क्या होता है? नहीं, आप जैसे आप भी पुजारी नहीं है, पुजारी नहीं हो तो समझते तो हो गए, पूजा करते हैं तो मंदिर पे पुजारी किस लिए रखते हैं? पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ के लिए। हर कोई जे मंदिर निजी मंदिर होता है, हर कोई नहीं घुस पाता है उसमें। हाँ, नहीं, जैसे नीली भगवान का जो गर्भगृह बोलते हैं, हमारा घर गर्भगृह बोलते हैं, मंदिर को गर्भगृह बोलते हैं। तो गर्भगृह में हर किसी को घुसने की इजाजत नहीं रहती है। आप ये हर किसी में कौन लोग आते हैं? हर किसी में, चाहे कोई हो, पंडित हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि नाली नाक रहे हैं। शुद्धता का वातावरण ये है, जैसे अपन गांव से आ रहे हैं, नादों के आ रहे हैं, अपन नाली नाक गए तो उसी में अपना शरीर खंडित हो गया है। अच्छा। हाँ, अपन पैर चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर आ रहे हैं, नाली में से निकल रहे हैं तो अशुद्ध हो जाता है शरीर। आप भी जानते हो, सब भी जानते हैं। अशुद्ध तो कोई भी हो जाएगा ना, हम भी हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे। हम नहाने के बाद में फिर मंदिर की सेवा करके ही गाँव में जाते हैं। ये तो मान लीजिए कोई भी आ रहा है, आज भी किसी भी जाति बिरादरी का है, नहा धो के आ रहा है, किसी को रोक नहीं रहे। खूब करो, और ना पहले रोक रहे, आप जैसा दिखाए आपको जैसा करो, कोई मतलब नहीं। पंडित जी रोकते नहीं किसी को अंदर जाने से? नहीं रोकते। अच्छा, जैसे कि आप लोग शिकायत कर रहे थे भाई कि एडवांस पैसा लिया जाता है मकान के लिए, पर सरकार ने तो पारदर्शिता के लिए यही, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि जितना पैसा मैं भेज रहा हूँ पूरा आप तक आएगा, और इसीलिए कहते हैं हम डायरेक्ट अकाउंट में देंगे। मगर अब ये नए तरीके क्या है, 1.5 लाख के चक्कर में दे देता है वो, अगर नहीं देगा तो उसको परेशान किया जाएगा जी। उसकी किस्त समय पे नहीं आएगी, फिर उसके लिए नियम कानून पूरे रहेंगे कि अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक हो जाएगा, इसके बाद पेमेंट होगा, मतलब ये है। और जो दे देता है वो फिर वो बनाए या ना बनाए, वो अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है। ये भी नहीं देखते हैं कि उनके पास पक्का मकान है, मकान दूसरे के लिए भी दे दिया जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब कि किसी और के नाम पे वो यहाँ रहता है, नहीं रहता है, वो पैसा निकल जाता है सर? नहीं, वो पैसा उसी के खाते में जाता है, वो उसके पास जगह नहीं है तो वो दूसरे के लिए दे के दूसरे को बनवा देता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग इस तरह की चीज़ें होती हैं तो किसी से शिकायत करते हैं या किसी अधिकारी से? जो विधायक हैं, विधायक पता कौन है आपके? नरोत्तम मिश्रा। तो
उनके पास कभी नहीं गए आप लोग? कोई आदमी नहीं जाता है, कोई भी व्यक्ति पर्सनल काम है उसके लिए, अब वो अकेला जाएगा कहाँ देखेगा कि मंत्री जी के पास सुबह पहुंच जाए वो इतने समय पे मिलने के अरे लिए। तो मंत्री जी काम क्या है? आप लोगों की सेवा ही करना तो है। नेता आदमी क्यों बनता है? इसलिए तो बनता है ना कि आप लोगों की सेवा कर पाए, आप लोगों की दिक्कत परेशानियां दूर कर पाए। आदमी नहीं पहुँच पाता, हर एक आदमी नहीं पहुँच पाता है मंत्री कोई जी के गया आप पास। लोगों में कभी शिकायत करने भाई की इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मेरे को मालूम नहीं। तो जैसे कि दादी कह रही हैं कि इनकी पेंशन नहीं आती है, तो जैसे कि महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं चलती हैं सरकार की, काऊ की आ रही, काऊ के पीछे और काऊ की आ गए। किसी की आ रही हैं, तो आप क्या गांव में किसी के नहीं आ रही, किसी की आती हैं, किसी की नहीं आती हैं? बुजुर्गों की पेंशनें बराबर आ रही हैं। अच्छा। कौन कह रहा है नहीं आ रही? अच्छा, आती हैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1 साल से घर पे बैठा हूँ। क्यों घर पे क्यों बैठे हैं? नियम है मेरा, क्या नियम? स्टे लगा दी मैंने अपने आप में काम पे। अपने ऊपर स्टे लगा दिया? अच्छा, क्या 1 साल करते? से काम नहीं करूँगा जनवरी के तक, क्यों? इसके बाद ही करूँगा। क्यों ऐसा क्यों? क्या काम करते हैं वैसे आप? मिस्त्री हूँ, मिस्त्री हैं। तो 1 साल आपने काम नहीं करेंगे, कैसे क्यों तय किया? बैठ के खाऊंगा आराम। बैठ के तो पैसे व्यवस्था कर ली मतलब साल भर की? सब व्यवस्था कर दी। अच्छा, तो काम धाम ठीक हुआ है पिछले साल? बढ़िया, हैं? अपना इस साल बैठ के खा रहे हो भैया? बैठ के खा रहा हूँ, कोई परेशानी ही नहीं। कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और है, क्या? जैसे मान ली जाए हिंदुस्तान के अंदर, अब हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि लैला मजनू हुए, हीर रांझा हुए। आज इस धरती में, इस कलयुग में आज भी जीवित जिंदा हैं दोनों प्रेमी। अच्छा। क्या वो मिल पाएंगे? आप बताओ। और इन्हें मैं खड़ा हूँ, आप क्या मैं हो? पूछ रहा हूँ सवाल, क्या हिंदुस्तान की जनता उसे उन्हें मिलने देगी इस कलयुग में? हीर रांझा को? हाँ, आज भी जिंदा। कहाँ जिंदा है? देखा आपने? आज मैंने देखा है। मिले हैं आप? हाँ, तो मैं उसी का नमूना हो सकता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर आज। अच्छा, उसी रांझा, शायद मैं रांझा ही खड़ा हूँ, मान लो आप। मान लिया। मेरी हीर भी है कहाँ किसी हीर? के बाद, मतलब इनको अलग करने का सारांश देवी देवता में। रुक जाओ, देवी देवताओं की कहानी है एक। साधु जात के देवताओं ने इनको अलग कर दिया इस कलयुग में, मान लिया जाए अलग कर दिया, और फिर से वो दोबारा मिलाना चाह रहा है। तो क्यों नहीं मिलाना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? विनोद। विनोद जी। हाँ, तो ये आपके पैरों में दिक्कत कब से है? बचपन से ही? बचपन से ही। अच्छा, कहाँ है? गाँव में रहते हैं आप? गांव में वो है महल जो सामने ही बना। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? और हम 4 भाई हैं बस। 4 भाई हैं। भाई क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। सब लोग मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में बैठे रहते हैं। पेंशन मिलती है 600 रुपये। 600 रुपये मिलते हैं हाँ, पेंशन के। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र होगी वही 43-44। 43-44 साल। तो गांव में रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं? हम कहीं पे नहीं जाते बाहर, कहीं पे रहते। पूरा जीवन गांव में काटा है। कितना मुश्किल होता है इस तरीके से शरीर में दिक्कत होना? अब वो तो अब जीवन कैसे कटता है आपका? अब कट तो रहा, दिक्कत मैंने अब क्या बता देंगे आपको। बताने से तो ना समस्या हल होगी। ठीक बात हैं? अभी अगर ये आई थी ये कुटी, है। ये किस्त आई नहीं है ना? कौन खा गया बड़ा? कच्चा मकान है आपका? हाँ, कच्चा। ये तो बता रहा है कि ये हमारी बिल्डिंग, समझ नहीं रहा तो। कितना पैसा आया है? 35,000 आए थे, 5,000 सेक्रेटरी को दिए। अच्छा। रिश्वत के। रिश्वत के पैसे मांगे उसने? और दे दिए, मांगे नहीं दिए हैं। पहले? हाँ। तो पैसा कहाँ से लाए आप? कहाँ से लाए? गोराघाट बैंक। नहीं आप पैसे की व्यवस्था कैसे की फिर आपने? कैसे की? अब ये मजदूरी कर रहा है 4-3 दिन भाई, तो थोड़ी बहुत उनसे मांगा? हाँ जी तो उठ गया ये। तो आपके भाई लोग पैसा देते हैं आपको? अब वैसे तो देते हैं नहीं, क्यों नहीं, जब चारों भाई है तो देंगे ही। ख्याल रखते हैं आपका। तो उसने रिश्वत मांगी 5,000 रुपये? दे दी, मांगी नहीं, दे दी। और दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई। तो पहली किस्त कब आई थी? 8 साल पहले, 9 साल पहले। 8 साल पहले आई थी? और क्या है, रिकॉर्ड देख लो। नहीं, 8 साल से दूसरी किस्त ही नहीं आई? नहीं आई। वो तो पैसा तो होता है ना कि थोड़ा बनवा लिया फिर एक दूसरी किस्त आ जाती है। तो शिकायत नहीं की आपने जाके भाई तो पैसा ले लियो रिश्वत का? किसके पास जाए शिकायत करने? बताओ नहीं, उसका नाम बताओ। वैसे तो हमने जन सुनवाई में गए, सरपंच से। जन सुनवाई में कौन था? जन सुनवाई में कौन आया? कलेक्टर बैठे रहते हैं, बहुत से अधिकारी बैठे रहते तो हैं। अधिकारियों से आपकी बात हुई, उन्होंने सुना आपको? सुना, हो जाएगा, तुम्हारी किस्त आ जाएगी। अब कब आ जाएगी हमको नहीं ये पता। कब की बात है? कौन अधिकारी आया था? नाम उसका, हमका नाम जानते हैं, कलेक्टर बैठता है उधर। कितने दिन पहले की बात है? हम तो कई दफे होया है, कोई पता नहीं है। इतनी दफे होया है दतिया, कोई पता नहीं है। ठीक है, इतने पैसे लगा दिए, ये फार्म ले आओ, वो फार्म ले आओ, और कुछ नहीं होता है, सब फर्जी काम चल रहे हैं।
फर्जी काम चल रहे हैं सब बिल्कुल राइट। होना क्या चाहिए? होना सब काम अच्छा होना चाहिए, गरीबों के हक में होना चाहिए। और क्या ये कि जो अभी एक तारीख किस नहीं आई, 4 सरकार भाई तो जैसे कहती है जिस दिन पानी बरसता है तो हम सो नहीं पाते, बैठे रहते हैं चारों भाई। क्यों? क्यों? मकान कच्चा है तो उनको दिख रहा है तो सब। मकान देखें चल के आपका? कहाँ क्या पे? देखो यही है पन्नी डरी, क्या देखोगे? दिखाई दास्तां है वो। दिखा दीजिए मकान हमको अपना। हैं? आप लोग भाई हैं इनके? नहीं भाई तो काम पे गए अभी तीनों भाई। अच्छा भाई काम पे गए हैं आपके। कहाँ जाते हैं काम पे? गांव में कोई मजदूरी है, कोई पुताई मुताई कुछ काम। खेती नहीं है आपके पास? खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा तो शुरुआत से इस गांव में रह रहे हैं? नहीं ये हमारे झांसी के रहने वाले हैं, ये हमारा मामा का है। अच्छा तो जैसे आपको जो सरकार की तरफ से साइकिल वगैरह मिल जाती है हैं? साइकिल मिली थी वो खराब हो गई, कि एप्लीकेशन लगा दी थी वो कोई नहीं सुन रहा हमारी। अच्छा साइकिल मिली थी, एप्लीकेशन लगाए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये हमारा घर है और इसी में 4 भाई रहते हैं। अच्छा हाँ अब इसमें चल सकते हैं? चलो कोई नहीं है, देख जाओ अंदर से, देख जाओ। चलो आ जाओ हम चल रहे। एक भी अधिकारी नहीं है कि जिससे बोला ना हो। अच्छा मिश्रा से लेके हर किसी से बोला, हर अधिकारी से हाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा सरकार की और जो योजनाएं चलती हैं, आपके घर में महिलाएं भी होंगी, भाइयों की शादी हुई है? किसी की नहीं हुई, हम चारों भाई है। किसी की शादी नहीं हुई? चारों भाई होंगे? हाँ। क्यों? अब घर मकान नहीं है तो शादी कौन कर देगा? कौन अपनी लड़की को दिक्कत में डालेगा ये बता? हैं जब घर मकान होगा जब शादी होगी। ये डला। अच्छा ये शुरुआत की थी मकान बनवाने की है? जो पैसा पहला किस्त आया था उसके बाद आगे नहीं बन पाया क्योंकि पैसा नहीं आया? नहीं आया नहीं है, पूरे अधिकारियों से शिकायत की, कोई नहीं मार दिया हमारी। क्या अब ये बताओ, ये जैसे मोदी जी बहुत बोलते हैं, वैसे विकलांग शब्द बोला जाता है आप लोगों को, तो मोदी जी ने कहा विकलांग नहीं दिव्यांग, है ना? उन्होंने बोला कि इसको कमजोरी मत मानिए, ये ईश्वर के आप लोग जन हैं। दिव्यांग बोला कि शब्द, वो सुना आपने इस बारे में? नहीं हमने कभी नहीं सुना। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जानते हैं लेकिन जानते ही हैं। नरेंद्र मोदी जानते, प्रधानमंत्री बोलते, क्या बोलते वो जी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है साहब जी। तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ तो उन्होंने, आपको क्या लगता है कैसे नेता हैं? अब हैं तो ठीक, लेकिन जो हमारे इधर योजना आती है वो हमारे पास नहीं आ पाती है। कुल मिला के गरीबों के पास नहीं आ पाती है। वही लोग भूखे प्यासे लोग बड़े बड़े वही खा जाते हैं। हाँ मतलब कह रहे हैं ऊपर से पैसा आता आप तक नहीं पहुँच पाता? नहीं आ पाता है। जो उनके अब ले किस्त है, जो एक किस्त आई है, किसके नाम निकाल दी, कोई तो जानकारी होगी किसको? सेक्रेटरी को, सरपंचों को नहीं होगी। गांव का नाम क्या है आपने? बड़ौन कला। बड़ौद कला? बड़ौद नहीं, बड़ौन कला। हाँ बड़ौन कला, जिला दतिया है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? इसका सुनो। देवेंद्र। क्या करते हो छोटू? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस क्लास में हो? 8वीं में। 8वीं में हो? अच्छा स्कूल कहाँ पे? यहीं पर ही है। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? बढ़िया। बढ़िया। टीचर कौन कौन आता है? टीचर सभी विषय के आते हैं। सभी विषय के आते हैं। कितने टीचर आते हैं तुम्हारे यहाँ पढ़ाने? 8 टीचर आते हैं। 8 टीचर। किस क्लास तक का स्कूल है? 8वीं की 12वीं तक का? 10 तक का है। 8 तक ऊपर है, 2 तक नीचे, मतलब 9 और 10 का नीचे है। अच्छा हाँ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी है, पापा है, भैया है। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर हैं। आओ बाहर चलते हैं। उम्मीद करेंगे भाई साहब कि आपका कुछ भला हो, पैसा आए, बाकी सरकारों के दावे हैं। हैं कच्चा मकान देख लीजिए भाई, इतना बड़ा मकान है। उधर मकान बनाने की शुरुआत की थी मगर मकान नहीं बन पाया क्योंकि पहली किस्त आई थी, उसकी अगली किस्त का इंतजार भाई साहब 8 सालों से कर रहे हैं। 8-9 साल हो गए हैं। और 4 भाई हैं, चारों भाई इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं। शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मकान नहीं। कह रहे मकान भाई मकान नहीं तो शादी कहाँ से होगी? क्या नाम भैया? नाम क्या? अब क्या हो रहा? तो कछु नहीं हो रहा, नहीं हो का रहा, कछु ही नहीं होने। अरे रुक जाइए, सब लोग मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। अब हम सबको सुनाई नहीं देगा ना। समस्या हल तो हो नहीं रही कि अभियान हमारे खाते में आ जात पैसा बाढ़ के, कछु नहीं हो रहा। कैसे क्या नहीं हो रहा है? हमें बाढ़ प्रभावित में मकान चले गए, कछु नहीं भाव, और सबके मिल गए, हमें नहीं मिली। 3 मकान गिर गए, कछुआ ने ठोगा 1.5 लाख को, गज्जा बह गई बाढ़ में, और सवाई कार्यकर्तन से कहलाई दादा के पूरे फुल काऊ ने नहीं सुनी। किसके पास गए? सवाई जितने कार्यकर्ता हैं सबसे कहलाई। कार्यकर्ता? दादा के, मंत्री जी के।
नरोत्तम मिश्रा। हाँ। क्या बोले? क्या बोले? हाँ हो जाएगा, बस क्या बोले। कब की बात आज तक नहीं भाव। बाढ़ आई थी गांव में? हाँ बाढ़ आई थी गांव में। कब आई थी? का नाम 21 में। अच्छा 21 में। हाँ 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, आज तक काउन नहीं सुनी। ये बैठे और लोगों का भी नुकसान हुआ था। हाँ अब इतने हमारा ही भाव तो हाँ बाढ़ उस तरफ आई। हाँ बस तो ग्वारियन में, लेकिन किसी ने एक चोनी नहीं आई। पटवाई हमसे 8 महीना तो जो कतरा तुम्हारे खाते में डाल दे, और फिर दोबारा कागज वो दे दो, बोले दोबारा लेगाओ, आज तक चोनी नहीं आई। अब क्या करें बताओ, कौन नहीं सुन रहा हो। हमारी तो ईमानदारी की बात। तो यहाँ सरकार तो भाजपा की है, शिवराज सरकार है, और वो कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत योजनाएं कर रहे हैं। कर रहा है गरीबों को, चोनी को कौन लाभ नहीं भाई। आज तक हमारे बाप मर गए ना, हमारे बाप ने लाई चोनी की लाभ, और क्या मन मिली चोनी के लिए। अब वो कौन सा कह दे। करते क्या है आप? हम कुछ नहीं, साहब मजदूरी करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बंजी करते हैं। क्या करें, अपने पेट तो पालने बच्चा है तो पेट तो पालना पड़ेगा। कौन नहीं सुन रहा हो। तो इसे अब चुनाव है ना, चुनाव का वक्त आता है तो भाई वोट देना पड़ता है। तो ऐसे समय में फिर आप लोग वोट क्या देख कर देते हैं? 3 पंचवर्षीय से दे रहा है वोट हम दादा को। हनुमानगढ़ी पे बजरंगगढ़ पर सोमगंध खा 3 पंचवर्षीय से दे रहे हैं हम दादा को वोट। अब नहीं दे, क्या हम कम ही नहीं भाव, क्या दे हम वोट नहीं दे। हम तो क्या तो रहा है, फांसी चढ़ा रहा है, चढ़ा दे मोताई के नहीं दे। हम तो ये कई बात जानत या हम 3 पंचवर्षीय से दे रहा है, आपसे जुड़े हमारा कम ही नहीं भाव, का फायदा है दे से वोट बताओ। ईमानदारी की बात। वो चढ़ी पनी देख, चलो हम घर दिखा देते हैं। क्या है वो चढ़ी पनी आराम से काऊ ने एक आज तक सुनिया ही नहीं है भाई। घर में कौन कौन है आपको? वो मोड़ा है, माताजी है, 2 बच्चे हैं, 2 मोड़ी है, मताई है, किसी ने नहीं सुना आज तक हमारे। बच्चे क्या करते हैं आप? बच्चे को यही मजदूरी बच्चे करते ही। स्कूल नहीं जाते? पढ़ाई? अब एक बच्चे की तो शादी हो गई, वो खड़ा है। अच्छा। ये कभी छोटा है, अभी बच्चों को पढ़ाते नहीं है? पढ़ रहा हूँ 9 में, लेकिन अब बाने छोड़ रहा पड़ा। अब क्या करें? क्यों? अब क्या खावे के वो नहीं है, वो भी मजदूरी करें लोगों। क्या करें, बेटमना है, भोग रहा है। पैसे की दिक्कत है। हाँ बस ये जो चढ़ी पनी। तो इस तरह बाढ़ आई थी पूरी यहाँ पे? इतने ग्राउंड में आ गई थी। हमारा खेत पे मकान है। अच्छा खेत पे? हाँ खेत पे, खेत बारे इनको सबको मिले, हमको जो चढ़ी पनी। अच्छा जो चढ़ी, जब हमने 4 बीघा बेच के जो मकान उठवा, और मकान नहीं है तो हमने 4 बीघा जगह बेची, लौटा दे हमें 4 बीघा जगह। कितने में बिकी? अब वो तो कितने कम बेची, हमने 4 बीघा जगह बेच के मकान उठवा। अच्छा। रेबे के काजे का इसे जगह ही नहीं है। रेबे उतने मोड़ा वो बहू रह रहा है, बड़े मोड़ा बहू, इतने हम मोड़ा है, घरबाई है, मताई है, कहाँ जाए। जो चढ़ी पनी। और वो सेक्रेटरी वो तब बा घर की उतार लेगा फोटो, जा घर की नहीं उतारी। अच्छा। क्यों दादा के कारकतल न उतरवाई। दीदी क्या कह रही हैं? 3 बार आई, 3 बार चली गई हमारी तो। जो बनो कच्चे जहाँ में रह रहा है असन में, बताओ का बहुत मजबूरी है तो रहने एगो है? जो है बगल में जो बनो मकान सामने जो दिख रहा है जी नहीं, जी वाला जी एगो जिसमें रह रहे हैं हम लोग। तारो लगाओ आपको। नहीं तो आपकी वो आई नहीं जो पैसा आता है? नहीं आपके मकान वाला? नहीं आई, 3 बार आई, 3 बार लौट गई। नाम आ गया, सब आ गए, तो अभी लौट गई 3 बार। किसके पास गई आपकी बनवा? वहाँ पैसा क्यों नहीं आ रहा पूछने गई आप? ऊपर तक शिकायत करी थी हमने, तो लग नहीं आई हमें कुटी के। तुम्हारे पास तो पक्के हैं, पक्के। अब दूसरे के में रह रहे तो वो तो पक्को तो दिखाएगा। भंजन के में रह रहे हम तो, खुद का मकान नहीं है। खुद करेंगे हम, खुद जहाँ में जो खरीदी हमने, जहाँ में रह रहे हैं कच्ची में, पूरी कच्ची है हमारी। आप कह रही ऊपर तक शिकायत की? किसके ऊपर, किसके पास गई थी? भोपाल तक शिकायत करी थी हमने तो, और की तो चली का इचवाला है, कागज मागज का करे, नहीं सुनी तो अपने घरे बैठ गए। नहीं हमें आई नहीं है, 2 बार आई। यहाँ की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, हाँ तो वहाँ तक भी शिकायत गई हमारी तो। वो कहते हैं कि महिलाओं को बहुत चिंता करते हैं, मामा उनको नाम से मशहूर। मामा क्या करेंगे, मामा भाई तो आई चली गई तो मामा कहाँ से दे रहे हैं, का घर से दे मामा। और जोनी जी 1000 बारी फार्म भर रहा है, बेबी नहीं भरी। हम तो कह रहा ट्रैक्टर ले आओ। ट्रैक्टर कहाँ से ले आए बताए चु, हमने नहीं है ट्रैक्टर ना। हम जो मोड़ा ठाड़ो ना बहू को भरो ना हमारी घर भाई को घर भाई 3 बार आई हमारी। पैसा आगे वापस चला जाता है? पैसा ही नहीं आया, कुटी नाम आ गया लेकिन पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया अभी तक। हमारा तो नाम ही नहीं है। कत बोले तुम्हें 2011 की सर्वे में तुम्हारा नाम नहीं है। हम गाँव से बाहर आते हैं, अंत के तुम साइकिल चला रहा है, बंजी कर रहा है, बच्चन को पाल रहा है, फिर भी नाम नहीं है। नहीं है तब 4 बीघा जगह बेचने पड़ी, तब मकान उठवाओ। क्या करें, काय में रहे उनकी आ गई, वो जो उनके कच्चे हैं उनकी तो आने ही नहीं है।
अच्छा, हमें तो नहीं आई। और तो जो 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 ये शिवराज चलाते हैं लाडली बहना योजना, ये वाले आ रहे हैं ना, हमें आ रहे हैं ना 1000 रुपये, 1200 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। छठवीं के भरो नाम है बहू को भरो, सास बहू को फार्म जी 1012। अच्छा, नहीं आ रहे हो? नहीं भरे ही नहीं है। क्यों नहीं भर रहे हैं? ट्रैक्टर ले आओ, कह रहा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वारन के भर रहे हैं। समझ नहीं पाए क्या मतलब, ट्रैक्टर ले आओ यानी हमसे के तीनों गए थे, सामने बन से कही कि सर जी ये फार्म भर लो, हमारे सुबह कह रहा जी फार्म नहीं भर रहा है। हमने क्यों, तो कह रहा ट्रैक्टर उसके मतलब उनके भर रहा है, ट्रैक्टर है जो उनके भर रहा है, जिनके पास ट्रैक्टर है उनका उनके भर रहा है, हमें नहीं भर रहा है। कहाँ से ट्रैक्टर ले आए साहब बताओ, ये है कहानी। ट्रैक्टर कहाँ से ले आते हैं? 6 लाख को ट्रैक्टर ले आएगा, 300 की मजदूरी कर रहे, 6 लाख को ट्रैक्टर कहाँ से ले आएगा? 1.5 लाख को तो कछुआ जय बाढ़ में गज्जा बह गई, मकान चले गए 3, लेकिन किसी ने नहीं सुनी आज तक। सबरे कार्यकर्ता से सबसे कई दादा और बारना दादा है ना हनुमानगढ़ी पे, सब कह लगे बोले किस किस के पैसे आते हैं सम्मान किसान निधि में, सब हम ठाड़े हुए ऐसे हाथ ही जोर पाए और ए दाढ़ी वाले बैठ जा, बैठ गए। क्या करें, अब कुछ सुन रहा हूँ ये बैठी, अब वही कैसे आत्मा चाह जाए। हम 3 पंचवर्षीय से दादा को वोट दे रहा है बजरंगन पे, जो कह रहा है वोट तो का धल ले, हम वोट तो हमें देने हैं गो। हाँ? क्या देखकर वोट देती हैं फिर आप? क्या देखकर देती हैं वोट? अब दे देता ही ना करवा दे ना करवाए, कब पेट में बैठेगा उनके, जो बताओ है क्या नहीं। हमने तो वोट दिया था तुम्हें, अब तुम करवाओ चाहे ना करवाओ, का पेट में थोड़ा बैठे के देखे अभी तरह घुस गए। हमारे डोकरा मार गए, इनकी कुटी नहीं करी। प्रधानमंत्री मोदी है, कहते हैं गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों की बहुत। तो कछ कोई नहीं आ रहा, कछ कोई आ रहा है। हर आदमी के पैसा आ रहा है, हमारे पिताजी के पैसा नहीं आए। कई बोले साहब बोले वो तुम्हारे पिताजी बोले बात साहब पेंशन में लगती, ठीक है भैया पेंशन में लगती। ठीक बात है, गांव है, गांव में समस्याओं का अंबार है और समस्याएं जो हैं खत्म होने का नाम नहीं लेती, और लोग कितना गुस्सा है परेशान है आप देख सकते हैं। देखिए गांव जब आते हैं तो गांव में लोगों की तकलीफें सामने आती हैं, किस तरीके से जूझना पड़ता है उनको, है ना। तो जब गांव आते हैं तो गांव के लोग फिर अपना भाई ले जाके दिखाते हैं कि देखिए हमारे हालात क्या हैं, सरकार के तो तमाम दावे हैं। कहाँ है जगदीश भाई? क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे? कहाँ हो तुम? वहीं पर ही। अच्छा, आपका मकान भी कच्चा है? बिन की भी कुटी नहीं आई, हमारी खुद कुटी नहीं आई। अच्छा, तुम्हारी क्यों नहीं आई? हम तो हार में रहते हैं, हार में रहते हैं जमीन पे अपनी। अच्छा, तुम्हारी कुटी क्यों नहीं आई? हमारी कुटी क्यों नहीं, मतलब ठीक ही है। हम तो क्या है, हमारी सोड़ी पक्का मकान है तुम्हारा? पक्का अपनी खुद पैसे से बनवाया है घर में। अच्छा, खुद जी गरीबी के सरपंच सेक्रेटरी से कह दे भैया ने करिया तो नहीं करिया ना निकले तो अपन बाला है। कौन क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मजदूरी जगदीश। मजदूरी कहाँ करने जाते हैं? गाँव में लग जाती है। खेती है अपने पास? नहीं, कुछ नहीं, कुछ खेती नहीं है। वैसे बन नहीं। तो जैसे यहाँ पे जो पंच होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, उनके पास नहीं गए आपके हमारा कच्चा मकान? उसको कह दें तुम्हारा नाम नहीं है, अब हम बढ़ा दें। कब से आप जा रहे हैं? कितने दिन? हम बहुत दिन से जा रहे हैं, कम से कम 20 साल हैं सरपंच चलते चलते। 20 साल से? हाँ, गाँव लेकिन 20 साल से लोग दौड़ रहे हैं। गरीब हो कोई नहीं सुनता है, बस कुल मिला के जी है। और कौन आपत्ति नहीं, गाँव में से तो कोई निकाल नहीं देगा। अब वहाँ पेट भर रहा है सो भर रहा है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमने 2 बच्चे आए। बच्चे क्या करते हैं? जो ही मजदूरी। पढ़ाते नहीं हो? ना, पढ़ावे लायक होते तो फिर पढ़ाई ना लेते। जो सरकारी स्कूल वगैरह कितने पढ़ा, सरकारी पैसा तब भी लगा था, जब भी पैसा लगता है, कितना लगा तो आप बताओ। इसलिए हम मजदूरी करते हैं, जो छोटे से हम बच्चा ने भी करो, हमने भी बच्चे छोटे से, हमने बाप मता ही नहीं देखे। अच्छा, हाँ, छोटे से मजदूरी 1 महीने के थे, उसी से अब गुजारा हो रहा, दाल रोटी खा रहे। कहते सबसे हैं, सरपंचन से, सेक्रेटरियन से कि भाई ने देख लो, हो देख लेंगे। होता नहीं है काम। नहीं। सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, कोई योजना अब तक आई? सिलेंडर का जो बात होती है, सिलेंडर है सो 1 मिला था बस। अच्छा, क्या अभी सिलेंडर क्या रेट मिल रहा है? अब वही 1000 रुपये भर रहे हैं। भरवाते हैं सिलेंडर? की लकड़ी वाला काम नहीं, सिलेंडर से भी चला, जब पैसा नहीं हो सो नहीं भरा। 1200 रुपये का। हाँ, 1200 रुपये। हाँ, तो सरकार तो जैसे करी सस्ता कर दिया हमने। अब राम जाने। ये सुना था 400 रुपये का भर रहा है सिलेंडर, वो योजना अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं पहुँची है। वो तो वादा किया है कि सरकार जिसकी बनेगी तब हम देंगे 500 का, सुना तुमने बात?
वो हमने सुना होगा, हमने ध्यान नहीं दिया इतना। अच्छा तुम छोटू ये बताओ, जैसे कि तुम्हारे गांव में तमाम लोग बहुत शिकायतें कर रहे हैं ना कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तुमको क्या क्या दिक्कत लगती है? तुम्हारे नज़रिए से क्या क्या काम नहीं है ना? तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ते लिखते हो, है ना, जानते समझते हो, बड़े बुजुर्गों से बेहतर जानते समझते होगे, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो सही है वैसे तो, लेकिन जो ये योजना है वो गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। जो बड़ी बड़ी योजना आती हैं, जो कुटी वगैरह, जो वो बड़ी बड़ी योजना आती हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचती हैं? जो तो वही है क्या, वैसे खगुआ खाई सी मची। अच्छा, कोई नेता खा गया, कोई कुछ खा गया, कोई सेक्रेटरी खा गया, कोई कुछ खा गया, ऐसा हो चल। गुस्सा आता है? गुस्सा क्यों नहीं आता है कि सरकार बनाओ, इतनी मेहनत करो, चुनाव के चक्कर में इतनी मेहनत करो, सरकार बनाओ, फिर भी कुछ नहीं मिलता, क्या फ़ायदा? सोचो एक बार। तो जैसे तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा वोट बनेगा, अभी तुम्हारा वोट नहीं बना है, तो जैसे तुम्हारा वोट 17 साल के हो, अगले साल जैसे तुम्हारा वोट बन जाएगा, है ना, फिर तुम्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा, है ना। लोग कहते हैं वोट दे के सरकार चुनते हैं हम, तो फिर क्या करोगे तुम? देखेंगे कोई नई सरकार बनाएंगे जो विकास करेगी, जो कोई गरीबों तक लाभ पहुंचाएगी, उसको देंगे वोट। अच्छा, कोई नेता तुमको अच्छा लगता है जिसका नाम सुना हो? किसी नेता का नाम सुना है? हाँ, राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती, लेकिन फिर भी दाला ने थोड़ा बहुत काम किया है दतिया में, हमको राजेंद्र भारती पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है तुमको राजेंद्र भारती? उसने विकास किया है, जो पहले उसकी बहुत चर्चाएं सुनी है हमने। अच्छा, अभी आई थी वो बड़ौन कला में। जो यहाँ पर विधायक है नरोत्तम मिश्रा, उनके बारे में सुना है? सुना है। वो क्या है, कैसे हैं? ठीक है सब। कभी आए तुम लोग के बीच यहाँ पर गांव में पूछने, चिंता करने? नहीं। उनकी तरफ से कोई आया? नहीं, कभी नहीं आया, नहीं आता है। तुम लोग गांव से कभी जाता है उनसे मिलने कोई? क्या मतलब, सुनवाई होनी नहीं है, किस लिए जाओ? जो बड़े बड़े आदमी हैं उनकी सुनवाई होती है, जो पैसे वाले हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं होनी चाहिए सुनवाई, मगर होनी चाहिए ना। बड़े आदमी, गरीब आदमी, आदमी तो एक ही है, उसके पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। सुनवाई समान, नेता सबके लिए बराबर होना चाहिए। होता नहीं है मगर, है होता नहीं है। तुम्हें चिंता होती है इस बात की? तुम क्या करना चाहते हो बड़े होके, क्या बनना चाहते हो? सोचे मजदूरी ही करेंगे और क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। पढ़ाई से अभी पढ़ाई कर रहे हो ना? सरकारी स्कूल है वो तो ठीक है, अब उतनी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही, लेकिन उतनी नहीं होती कि अच्छा पढ़ पाओ, पास हो सको। तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में कुछ बच्चे पास हो गए तो उनकी। अच्छा, अब लॉकडाउन में पास कर दिया गया बिना पढ़ाई के, वैसे मुश्किल होता है। ऐसा ही। तो एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए मैं अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि अंदर भाव आता है? 15 दिन की छुट्टी, 10 दिन पढ़ाई हो रही, बहुत से बहुत ऐसा चल रहा है। अच्छा, होना क्या चाहिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए? पढ़ाई कम से कम अच्छी से अच्छी 6 घंटा पढ़ाई तो होनी चाहिए दिन में। अच्छा, तुम्हारा मन करता है पढ़ने का? क्यों नहीं करेगा मन पढ़ने का? जब जैसे सर अच्छे आएंगे, उनको पढ़ाने का मतलब वो रहेगा, तो पढ़ने की बच्चे की तो खुद ही वो क्षमता रहेगी। पढ़ाई अगर अच्छी अगर हो तो तुम भी कुछ कर पाओगे। पढ़ाई क्योंकि अच्छी नहीं होती है इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम नहीं पढ़ सकते आगे, हैं? अच्छा, जैसे कि सरकारी स्कूलों में कहते हैं कि सब कुछ फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं, पैसा नहीं लगता, क्या कोई पैसा नहीं लगता? क्या कुछ पैसा लगता है घर का? घर का पैसा क्यों नहीं लगता? नोट कापी सब, बैग वगैरह सब, ड्रेस जो है वो अब नहीं आ रहा है, चेक मिलता था पहले, वो नहीं आता। ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं, कहाँ पे? यहीं पर खेती में थी, पट्टा मट्टा चलाते तुम हैं। खेती कर लेते हो? नहीं, हम तो नहीं कर पाते थे, मतलब पिताजी करते हैं। पिताजी करते हैं। तो आगे पढ़ने का मन है कि नहीं तुम्हारा? पढ़ने का मन कहाँ से, पैसा ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? पैसा नहीं, पैसा होता तो पढ़ते। मान लो सरकार पैसा होता तो प्राइवेट में पढ़ते आप, पैसा ही नहीं है तो। प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट में होगी क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब तुमको लगता है कि प्राइवेट वाले पैसा लेते हैं इसलिए ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में क्योंकि पैसा नहीं लेते हैं टीचर वगैरह तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं इसलिए? क्योंकि अधिकारी थोड़ी ना रोज रोज आ रहे हैं सरों को देखने। अच्छा, जिस दिन अधिकारी आते हैं उस दिन ठीक से पढ़ाते हैं, ऐसा है? सही पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, मतलब यानी क्लासों की अच्छी वो सुविधाएं रखते हैं। ठीक बात है।
तो तुम क्या चाहते हो सरकार को क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? मान लो सरकार तुमसे पूछे, है ना, जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो तुमसे पूछें, क्या नाम बताया तुमने? देवेंद्र से पूछें कि देवेंद्र तुम बताओ कि क्या करें तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा जीवन सुधरे, जो तुम पढ़ पाओ, जो आगे बढ़ पाओ, नौकरी पाओ, कुछ अच्छा करो, बड़ा करो, गाँव के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, ठीक है, वो तो सभी ठीक है हमारे हिसाब से, तो सही है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दतिया के एक गांव हम आए हैं, रैंडम आ गए हैं, घूमते घामते, यहाँ से आराम से जो पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि गांव देहात में थोड़ा देखें जाके। यहाँ से गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं मध्य प्रदेश के, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, इस गांव में आए हैं। और गांव में जब आप जाओ तो इस तरह की तमाम दिक्कतें सामने आती हैं, जिस तरीके से बाहर दिल्ली बैठ के लगता है कि बड़ी आसानी से योजनाएं चल रही हैं, नीचे लोगों तक पहुंच रही हैं, पर जब गांव पहुंचो तो इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें आती हैं कि पहले पैसा मांगा जा रहा है, एक किस्त आई है 8 साल से, उधर किस्त नहीं आई, भाई साहब 20 साल से दौड़ रहे हैं। तो गाँव के लोग फिर उनको नहीं पता कि इसका असर कुछ होगा नहीं होगा, पर वो पकड़ पकड़ ले जाते हैं कि शायद उसी उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।